दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका। कल आपने एक खबर देखी थी जिसमें जो पलवल से भाजपा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं आशु राजपाल जी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। कथित तौर पर ऐसा एक मामला सामने आया कल। और कल ही एक प्रोग्राम था पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के अंदर, जहां पर हमारे हरियाणा के सीएम आए हुए थे और किसानों को किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्रदान करने के बाद में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ था। उसी में आशु राजपाल जी जा रहे थे, तभी इनकी कथित तौर पर पुलिस कर्मियों के साथ में कुछ बात हुई है। आइए एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ बात हुई थी। आशु राजपाल जी हमारे साथ हैं। आशु जी नमस्कार। नमस्कार जी। कल एक मामला हुआ था और आपने मीडिया के माध्यम से कुछ आरोप भी लगाए थे। क्या कुछ मामला था, लोग जानना चाहते हैं जी। कल हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पलवल आए थे जी। पलवल के सीनियर स्कूल के अंदर जी। उसके अंदर मेरा भी जाना हुआ। तो जब मैं सीनियर स्कूल के गेट पे पहुंचा तो वहाँ पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लग रही थी। तो मैंने पूछा भाई यहाँ से जा सकते हैं? उन्होंने कहा यहाँ से रास्ता बंद है, आप आगे वाले गेट से जा सकते हैं जी। तो मैंने वहाँ स्कूटी खड़ी करने की सोचा। एक दुकानदार साथी मेरे साथ और भी थे, प्रिंस गाबा जी, जो कैंप मार्केट में दुकान चलाते हैं। तो मैंने अपनी स्कूटी वहाँ खड़ी करी तो इतने में पहले महिला थाने में डीएसपी साहब के रीडर हुआ करते थे, सचिन शर्मा जी। उनने कहा स्कूटी हटा भाई यहाँ से। उनकी भाई साहब आराम से बात करो, मैं स्कूटी हटा लेता हूँ, आगे से चला जाऊँगा। क्या तू मान रहा नहीं मान रहा? तेरे को समझ नहीं आ रही बात? उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। और जब मैंने कहा तू करके मत बोलो, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, क्या तू जानता नहीं मेरे को? मैं कि मैं जानता हूँ, सचिन शर्मा आपका नाम है, पहले आप डीएसपी साहब के रीडर रह चुके हैं महिला थाने में, आपसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई। कि तू चाहता क्या है? जब भी मिलता मुलाकात हुई है, ये है वो है। बल्कि मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा। आपने कहा आगे वाले गेट से जाओ, मैं आगे वाले गेट से चला जाता हूँ। आप अपना व्यवहार को सुधारिए। माननीय एडीजी साहब के भी आदेश है कि कोई भी अगर पुलिसकर्मी आपसे बदतमीजी करता है, तू करके बोलता है, तो आप कृपया मुझे फैक्स कीजिए, मुझे संदेशा कीजिए, मैं तुरंत उसको सस्पेंड करूंगा जी। और जब वो तू करके बोले और बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ काफ़ी करी। हम क्या मारपीट भी हुई? नहीं, मारपीट कोई नहीं हुई। और भी पुलिसकर्मी खड़े थे, किसी पुलिसकर्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल कोई मामला लेके पता नहीं क्या कर रहे थे। और भी 15 पुलिसकर्मी गेट पे खड़े थे। तो क्या उन्होंने बीच बचाव करवाने का प्रयास किया? नहीं, किसी पुलिसकर्मी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा बस जो भी बोले। जब आपने कह दिया अगले गेट से, अगले गेट से जा रहे हैं, आप इतना बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हैं? फिर मुझे ये कहा गया तू मेरा पूछ का बाल उखाड़ लियो, मैं मूलचंद शर्मा का लगाया हुआ हूँ। अब इसमें मूलचंद शर्मा जी की बात कहाँ की और तू मेरा पूछ का बाल उखाड़ लियो? काफ़ी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। उसके बाद आज से क्या आपकी कोई व्यक्तिगत रंजिश है उनसे? क्या कोई पहले कोई वाद विवाद है जिसके कारण ऐसा रिपीट हुआ है? मैं पहले की बात आपको बता देता हूँ। आज से 3 साल पहले ये महिला थाने में डीएसपी साहब के रीडर हुआ करते थे। कैंप की 2 बेटियों का मामला था। लड़का पक्ष बाहर के रहने वाले थे। मैंने इनसे कहा कि 2-3 काउंसलिंग करा के इन बच्चों को घर भेजो, मेरी वार्ड की बच्चियाँ हैं, ये आपको दुआ देंगी, आप भी बहन बेटी वाले हो। तो इन्होंने 2 काउंसलिंग कराई। मैंने कि 2-3 और कराओ। नहीं जी मेरे बस की नहीं है, तुम अपने आप निपटो, ये करो वो करो। इन्होंने पिंड छुड़ा लिया। तो मैंने इनसे कल भी कहा, मैंने कि बहन बेटी आज भी वो दोनों बच्चियां हमारे कैंप की घर बैठी हैं। ये चाहते तो उन बच्चियों का घर बस जाता, वो अपने घर चली जाती। आज वो दोनों बच्चियां घर नहीं गई, उनका सबसे बड़ा कारण सचिन शर्मा जी हैं, जो डीएसपी साहब के महिला थाने में रीडर रह चुके हैं जी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि एडीजी साहब से भी कि एक तरफ पुलिस सहयोग, सुरक्षा और शांति के लिए कहती है। इतने बढ़िया हमारे ज़िले में एसपी साहब है, इतने बढ़िया हमारी 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई। वो तो प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं, कोई चोरों को पकड़ना हो, टीम गठित करते हैं। जब से ये वाले एसपी साहब पलवल आए हैं, इतना बढ़िया सुधार हो रहा है पलवल में। चाहे वो मार्केट में चैन स्केचिंग थी, वो भी रुक गई। मार्केट में एसपी साहब ने स्पेशल कैंप मार्केट में, शहर मार्केट में स्पेशल पुलिस फोर्स हो रखी अपनी। कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कोई चैन स्केचिंग नहीं होती, कोई मोबाइल नहीं खींचते, इतना अमन शांति है। एक आध कर्मचारी ऐसा है जो पूरे प्रशासन को खराब कर रहे हैं और ये दोष देते हैं कि मूलचंद शर्मा जी का मिलने वाला हूँ, उनको भी खराब कर रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक साहब को भी। तो मैं आप विधायक साहब से भी प्रार्थना करूँगा। और पलवल के जो एसपी साहब हैं वो तो बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, तो ऐसे में कोई एक अधिकारी ऐसा अगर होता, देखिए एक बात तो मैं कहूँगा आशु जी
क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी, सीएम साहब आ रहे थे, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको ये कहा कि आप दूसरे गेट से चले जाइए? और क्योंकि आप भाजपा के भी व्यापार मंडल के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो भावना को ठेस पहुंच गई या आपकी रेपुटेशन को ठेस पहुंच गई कि अब ऐसा मुझे पुलिस वालों ने क्यों कह दिया? नहीं, मैं भाजपा का बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस गेट से एंट्री है नहीं तो उधर से हम जा ही नहीं सकते। एक सीएम का एक अपना सीएम साहब का एक अपना प्रोटोकॉल है, उन्होंने मना किया। मैं तो सिर्फ वहाँ साइड में स्कूटी खड़ी कर रहा था, स्कूटी खड़ी करके मैं दूसरे गेट से जाता, उन्होंने बहस करना चालू कर दी और तू तड़ाक पे आ गए। अगर मैं गलत होता तो बाकी पुलिसकर्मी वहाँ 15 खड़े थे, वो भी मुझे रोकते। उन्होंने एक बार कहा आप सेकंड गेट से चले जाओ, मैं कि ठीक है। मैंने वो स्कूटी खड़ी करी, उन्होंने मेरे से तू तड़ाक शुरू कर दी कि मैं मूलचंद जी का लगाया हुआ हूँ, तू मेरा पूछ का बाल उखाड़ लियो, तेरे पे जा जो हो कर लियो। तो ऐसे तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। डीजीपी साहब तो कहते हैं कि सर कह के बात करनी है, लोगों से बहुत मैत्रीपूर्ण स्वभाव दिखाना है, पुलिस की छवि को सुधारना है, इस तरह की बातें होती हैं। और इधर अगर ऐसी घटना होती है तो हमारे पलवल के एसपी साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मैं एसपी साहब से व्यापार मंडल का प्रधान होने के नाते निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, जिनको बोलने का तरीका नहीं है, जो जनप्रतिनिधियों से गलत व्यवहार करते हैं, बदतमीजी पे उतरते हैं और ये कहते हो तू मेरा पूछ का बाल उखाड़ लियो। हमने आज तक अपने कार्यकाल में किसी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करके काम के लिए आग्रह किया है। और दूसरी बात कि आज मैं फिर कहूँगा, आज वो 2 बच्चियाँ को जब मैं देखता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों बेटियाँ आज तक भी अपने घर बैठी हैं। अगर एक काउंसलिंग करा देते, ठीक हो जाते, दोनों बच्चियों का आज घर बस जाता। 5 साल से वो बच्ची घर बैठी है, उसकी छोटी सी बच्ची है, अपनी बच्ची भी है। तो मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उसकी भी दोबारा मांग की जाए, जो बच्ची घर बैठी है उसको भी दोबारा अपने घर ससुराल भेजने की कृपा करें पलवल के एसपी साहब, ताकि उस बच्ची का भी एसपी साहब के आशीर्वाद से घर बस जाए। और ऐसे जो हमारे सचिन शर्मा जी हैं, इनको भी तुरंत प्रभाव से एडीपी साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्या आपने इसकी कोई शिकायत पुलिस विभाग में की है? आज हम पलवल व्यापार मंडल के पदाधिकारी और बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, एसपी महोदय जी से लिख के मुलाकात करेंगे, हाथ जोड़ के सारे व्यापारी निवेदन करेंगे कि कृपया करके हमारी मदद करो और उस बच्ची की, जो बच्ची घर बैठी है, उसकी जांच दोबारा शुरू कराओ और उस बच्ची को अपने ससुराल में घर भेजने का काम करें। उस बच्ची की एक छोटी बच्ची है, वो खर्चा भी कैसे चला रही है, अपने घर का कैसे पाल रही है, उसको भी अपने ससुराल भेजने की कृपा करें। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करूँगा। जी। देखिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं कौशिक जी। कौशिक जी, क्या कहेंगे? पूरा मामला हुआ है, ऐसे में देखिए जब आपके साथ एक घटना हुई थी तो आपके साथ भी आशु राजपाल जी खड़े हुए मिले थे, तो क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं आर्य जी, जिस तरीके से पलवल में जो एक घटना घटित हुई है, पुलिस विभाग के बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत ईमानदारी से पुलिस विभाग का काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक खुलवाने को लेकर के बात हो, चाहे वो किसी भी आईओ हैं, बहुत सारे जो इंक्वायरी अच्छी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन 2-4 अधिकारियों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है और डिपार्टमेंट बदनाम होने के साथ साथ सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं आशु राजपाल जी और बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जन प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है और इस पर कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। और साथ में मैं कहना भी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर के बात करें तो पलवल का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि पलवल में ट्रैफिक लगे, मतलब जो जाम है वो लगे। तो कल जिस तरीके से माननीय सैनी साहब की आने की वजह से पूरे प्रशासन ने बड़ा अच्छा सुशासन पलवल में दिखाया, शायद आगे भी इस तरीके का सुशासन रहेगा तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, जनता के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मैं तो आशु राजपाल जी के साथ हूं और यदि जैसे भी ये कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि पलवल में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि यदि इनकी सुनवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो आज के टाइम पे हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन कुछ अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। तो हम तो साथ हैं आशु राजपाल जी के साथ, जैसा ये चाहेंगे वैसी कार्रवाई हो, अधिकारियों का सुनवाई हो। आशु जी, आगे क्या मांग करते हैं, क्या कहाँ जाएंगे अभी? हम तो एसपी साहब से निवेदन करेंगे पलवल के व्यापारी कि भाई उस बच्ची की दोबारा जांच कराई जाए, जो बच्ची घर बैठी है उसको दोबारा अपने घर भेजने का काम करे और उस बच्ची के साथ न्याय हो। और ऐसे जो हमारे पलवल के, भाई बहुत अच्छा प्रशासन है पलवल का, मैं बार बार कहता हूँ,
जब से एसपी साहब आए हैं हम 3-4 बार मिले, बहुत सॉफ्ट एसपी साहब हैं और नेचर वाइज बहुत अच्छा है। जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं और हमसे बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को सुनते हैं और सारी व्यवस्थाएं पलवल में प्रशासन की बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं। अब एक सचिन शर्मा जी को दोबारा निवेदन करूंगा कि इनको पलवल से कहीं दूर भेजा जाए और या इनको सस्पेंड किया जाए और उस बच्ची की दोबारा जांच करा के उसको अपने घर भेजा जाए। चलिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे पलवल के जो भाजपा व्यापार मंडल के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं आशु राजपाल जी। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ वो बिल्कुल ही गलत हुआ है और इसकी शिकायत निश्चित ही ये आगे अपनी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी करेंगे और साथ ही साथ जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी ये इसकी शिकायत करेंगे। फिलहाल पुलिस विभाग इसकी निष्पक्ष जांच करे और निश्चित ही अगर उन्होंने जो अधिकारी हैं उन्होंने गलत किया है तो उनको इसका एहसास ज़रूर होना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।